राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत बहुत स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर है संडे का दिन, तो यहाँ पर हमारी जो लिपाई थी वो भी मैंने कर ली थी। सुबह सुबह 4 बजे उठ के लिपाई कर दी थी। तो ये मतलब जब तक सभी लोग उठे थे तब तक सूख गई थी। उसके बाद आ गई थी किचन में। तो ये लगभग 9-10 बजे का टाइम है और यहाँ पर आप सभी को मैंने बताया था गैस जो थी वो नहीं थी और होली के टाइम सिलेंडर बिल्कुल नहीं मिल रहे थे। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी उस दिन और बहुत ही मुश्किल से गैस मिल पाई थी, मतलब सिलेंडर मिल पाया था। तो यहाँ पर मिक्सी में हम बना रहे हैं चटनी। तो के चूल्हे पर मैंने संडे के दिन मतलब सुबह के टाइम खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि चूल्हे पर बहुत ज़्यादा खाना मतलब दाल चावल तो बनेंगे नहीं, क्योंकि त्योहार में दाल नहीं बनती है। तो यहाँ पर हमने खिचड़ी बना ली थी और चटनी मतलब बना ली थी। तो यहाँ पर ये देखिए खिचड़ी खा रहे हैं। तो यहाँ पर इसके बाद हम सबने खाना खा लिया था। उसके बाद लग गई हूँ सफाई करने और ये सफाई मतलब मैं कर रही थी 12 बजे के टाइम, 1 बजे के टाइम, 12 से 1 से 20 मैंने की थी। और जो आंगन की धुलाई थी वो मैंने पहले ही, ये बोरी है जो आलू की बोरी है ये, तो आलू आए थे तो बोरी मैंने रख ली थी इसी कारण कि अच्छे से सफाई करूँगी। ये बोरी बहुत काम की चीज़ होती है। इसके मतलब बर्तन साफ़ करने के लिए इसको काट के जूना भी बन जाते हैं और कुलाई में मतलब सिल लेना चाहिए। बहुत ही अच्छे बहुत चीज़ें इसकी बन जाती हैं। बट मैंने ये सब कुछ नहीं बनाया था, सिर्फ मुझे धुलाई के काम बहुत ही अच्छी है ये। वाइपर में मैंने बांध लिया था इसको और बांधने के बाद फिर मैंने मतलब पानी डाल के थोड़ा सा निरमा डाल दिया था और इससे अच्छे से फर्श साफ़ हो गई। बस इससे अगर बैठ के जैसे पोंछा लगाते हैं वैसे फर्श साफ़ करो तो भी हो जाएगी। और जो लोग मतलब थोड़ा वजन जिन लोगों का ज़्यादा है तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छे से मतलब सफाई काम कि वाइपर में बोरी को बांध लो। और मैंने डबल ही फोल्ड किया था और इसके बाद इसमें धागा लगा ही था क्योंकि सिली हुई होती है, तो उसी धागे से मैंने बांध दिया था और पूरे किचन की अच्छे से डीप क्लीनिंग मतलब की धुलाई की अच्छे से। बाद में मैंने ये पवाली और ये डिब्बे जो रखे थे वो भी हटा के और वाइपर से साफ़ कर लिया था। इससे बहुत ही अच्छी सफाई हुई थी एकदम। और इससे टाइल्स वगैरह साफ़ करो तो बहुत ही अच्छी हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा मतलब रगड़ना नहीं पड़ेगा। फर्श पे गांव में कुछ ऐसा होता है कि फर्श बहुत जल्दी मिट्टी के कारण गंदी हो जाती है। तो गांव में बहुत ज़्यादा कितनी भी सफाई करो फिर भी उतनी नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर मैंने सारे घर की अच्छे से धुलाई की थी और इसी से मैंने अच्छे से आंगन को भी, और आंगन को मैं इससे एक बार जिससे पोंछा लगाते हैं उस तरह से साफ़ कर चुकी थी सुबह नहाने से पहले। और ये नहाने के बाद मैंने किचन की धुलाई की थी। खाना जब खा लिया था सबने तो उसके बाद धुलाई की थी। तो यहाँ पर कल है सोमवार के दिन होली, तो ये संडे का ही ब्लॉग है। तो सारे काम हो गए थे, बस धुलाई करना बाकी था तो मैंने धुलाई भी कर ली थी। और पर्दे वगैरह डालने होते हैं तो वो अभी नहीं हुआ, पहले मैंने सोचा धुलाई वगैरह करके फिर पर्दे डालूँगी। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से धुलाई हुई है। उसके बाद लगा दिया था वाइपर, अच्छे से सूख गया था और बहुत अच्छा लगता है जब घर साफ़ हो जाता है, दिल को सुकून मिलता है जब साफ़ सफाई अच्छे से हो जाती है। गंदा घर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता और थोड़ी सी भी गंदगी हो जाती है तो मन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ये काम कर दें। तो यहाँ पर सारी सफाई हो चुकी थी और यहाँ पर ये डायरेक्ट आप सभी को मैं शाम को लगभग 6-7 के बीच मिल रही हूँ। 7 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर आज बनेंगी पूड़ियाँ, और क्योंकि हमारे यहाँ जो पूर्णमासी होती है उसी दिन पूड़ी बनती हैं और रोटियाँ नहीं बनती हैं। तो यहाँ पर शाम को, सुबह तो खिचड़ी खाई थी सभी ने, उसके बाद यहाँ पर शाम को सब्जी पूड़ी बनाऊंगी।
तो आज मैंने पूरी एक नए तरीके से खस्ता जो होती हैं वो बनाए हैं। तो ये आप सभी को मैं दिखाना भूल गई थी। मैंने आटा छान लिया था और आटा छानने के बाद जो पालक होती है उसको मैंने पीस दिया था मिक्सर ग्राइंडर में, और थोड़ा सा मैंने पालक जो पीसी हुई पालक होती है वो आटे में मिक्स कर दी थी। नमक डाल दिया था और थोड़ी सी नमक डालने के बाद थोड़ी सी आप चाहें तो अन्य जो हींग वगैरह डाल दी थी, बाकी कुछ नहीं डाला था, हींग डाली थी सिर्फ। उसके बाद मैंने हल्की मोटी मोटी ही पूड़ियाँ बनाई थी, बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनाई थी, खस्ता बनाए थे। तो गर्मा गर्म ये खस्ते बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसी तरह से आप सोया के साग की भी पूड़ी बना सकते हैं, पालक की तो और बथुआ की भी इस तरह से बन सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम पूड़ी बना लेते हैं। थोड़ी सी पूड़ी जो थी मुझसे ज़्यादा बन गई थी, क्योंकि मुझे सुबह फिर पूड़ी बनानी थी, बट थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हैं। कितना भी कम खाना बनाओ फिर भी थोड़ा बहुत, और पूड़ियाँ वगैरह तो थोड़ी बहुत ज़्यादा ही हो जाती हैं। रोटी नहीं अब ज़्यादा होती हैं, ना तो पराठा ज़्यादा होते हैं, लेकिन पूड़ी वगैरह बनाओ तो बल्कि 1-2 या 4-5 पूड़ी बच ही जाती हैं। और इस टाइम मौसम जो है वो चेंज हो चुका है, तो तली हुई चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसीलिए थोड़ी कम ही पूड़ी और कचौड़ी ये सब बनानी है मुझे, क्योंकि इस टाइम कोई नहीं खाता, और बाकी नाश्ता वगैरह होली में वो भी बहुत सारा बनता है, तो तली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती हैं ज़्यादा। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि ये ज़्यादा बन गई हैं। यहाँ पर सारी जो पूड़ी थी वो मैंने निकाल ली थी, और इसी कढ़ाई में बनाऊंगी सब्जी। तो मैं पालक आलू की सब्जी बनाऊंगी सिंपल, हल्का सा पानी डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ना तो मुझे सूखी सब्जी बनानी है और ना रसेदार, तो मीडियम ही रखनी है। तो इसीलिए मैंने 1 कटोरी आलू 2 बड़े आलू थे वो काट लिए थे मीडियम साइज़ के। और यहाँ पर पालक जो थी वो भी थोड़ी सी पीस ली थी, बहुत दिन से ये पालक रखी थी, तो मैंने सोचा फिर ये ख़राब हो जाएगी, फेंकनी पड़ेगी, तो चलो इसको बना लेते हैं। और यहाँ पर ये फ्रूट्स वगैरह मंगवा लिए थे, संतरा है, अंगूर है, तो अभी इनको फ्रिज में नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर सर्दी जुकाम हो जाएगा, तो इस तरह से ही रखती हूँ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग अगर अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।